हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर अच्छे से आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी को। जो हरियाणा जीके है वो सभी हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में शीतला माता मेला किस शहर में लगता है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है सोनीपत, या ऑप्शन नंबर डी है हिसार। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो शीतला माता मेला है वो लगता है गुरुग्राम में। कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। अब आपको पता होना चाहिए, जो ये शीतला माता मेला है ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र महीने की सप्तमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र महीने की सप्तमी को लगता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ। अभी आपको बताना है, जो सिही गांव है वो हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। आपके ऑप्शन रहेंगे अम्बाला, गुड़गांव, पानीपत या फिर फरीदाबाद। अभी आपका जो यहाँ से आंसर रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद। जो सिही गांव है जहाँ पर भगत कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था, वो कौन सा, कहाँ पर है, किस ज़िले में है? वो है फरीदाबाद में। अभी सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जो सूरदास जी हैं थे वो अकबर के समकालीन थे, और इनका जन्म हुआ था सिही गांव फरीदाबाद में। इनके अलावा जो संत सूरदास जी के गुरु थे वो थे आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। इसके अलावा कई बार इनकी रचना भी पूछ ली जाती हैं। तो जो इनकी रचना थी वो हैं सूरसागर और सूर सारावली। इसके अलावा जो संत सूरदास जी को हिंदी काव्य का महास्तंभ भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में काबुली बाग कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है कैथल, रेवाड़ी, पानीपत या फिर नारनौल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत। जो काबुली बाग है वो है पानीपत। अब आपको पता होना चाहिए, जो काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था बाबर ने। इसके अलावा यहाँ पर काबुली मस्जिद भी है, काबुली बाग मस्जिद भी है और काबुली बाग भी, दोनों का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। अब आपको पता होना चाहिए, जो इसने कब करवाया था इसका निर्माण? जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किस किस के बीच हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर जीत गया था, और उस जीत की खुशी में इसने यहाँ पर काबुली बाग का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? पानीपत में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे हैं अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कैथल, 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल, या फिर भगवान शिव मंदिर नारनौल, या इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कर देते हैं इस तरह से। ये कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में है, तो ये पूछ रहा है या ये ठीक है या गलत है। ये ठीक है, तो इनमें से हमें वो बताना है जो गलत हो। तो देखिए, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में ही है, 11 रुद्र शिव मंदिर ये भी कैथल में ही है, और भगवान शिव मंदिर ये नारनौल में ही है। तो ए बी और सी ये तीनों ही बिल्कुल सुमेलित हैं, सही है। अभी तो इसका आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये सभी सुमेलित हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित ना हो। अभी इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मंदिर के बारे में। जो 11 रुद्री शिव मंदिर है ये आपको पता ही चल गया कैथल में है, और जो 11 रुद्री शिव मंदिर है, इसी शिव मंदिर में जो महाभारत काल के टाइम में अर्जुन ने शिव की आराधना की थी, और उनको प्रसन्न करके यहीं पर जो पशुपात अस्त्र है उसको ग्रहण किया था। इसका निर्माण आज से 250 वर्ष पहले किसने करवाया था? उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था।
तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो 11 रुद्री शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, उदय सिंह की पत्नी ने करवाया। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अर्जुन को पशुपात अस्त्र कहाँ पर प्राप्त हुआ, 11 रुद्री शिव मंदिर में। बात करें नेक्स्ट की तो ये है अंबिकेश्वर मंदिर। जो अंबिकेश्वर मंदिर है ये भी कहाँ पर है, कैथल में है। और जो ये अंबिकेश्वर मंदिर है, जो यहाँ पर शिवलिंग है उसे कहा जाता है पातालेश्वर या स्वयंलिश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों किया कहा जाता है, माना जाता है कि जब मुसलमानों ने इस मंदिर को का जो शिवलिंग था उसे तोड़ने का प्रयास किया था तो इसमें से खून निकलने लगा था। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और जो ये मंदिर है ये भी महाभारत काल से पहले का बना हुआ है। इसके अलावा भगवान शिव मंदिर था जो वो कहाँ पर, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। और इसके लिए आपको याद रखना है इसे माधोवाला मंदिर भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बलबल ने किन शक्तिशाली शासकों को नष्ट करने का प्रयास किया। आपके ऑप्शन है तोमरों को, चौहानों को या फिर मेओं को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मेओं को। जो 1265 के अंदर बलबन ने मेवात पर आक्रमण किया था, देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 1265 में मेवात पर आक्रमण किया इसने, और जो मेवातियों के विरुद्ध इसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसके अलावा यदि बलबन की बात करें तो बलबन ने एक गोपालगिरी का किला बनवाया है गुरुग्राम के अंदर। ये भी बात कई बार पूछ ली जाती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसने मेवातियों के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी, रो एवं रक्त की नीति अपनाई थी, आयरन एवं वर्ल्ड पॉलिसी अपनाई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स NIAG की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1984 में, 1983 में या फिर 1986 में या 1986 में। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स है उसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, करनाल के अंदर। तो ये भी पूछ सकता है आपसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स है वो कहाँ पर है, वो करनाल में है। स्थापना हुई थी 1984 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन रहेंगे वो हैं पंडित श्री राम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या फिर पंडित दीनदयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पंडित श्री राम शर्मा। जो हरियाणा का इतिहास और हरियाणा की नवरत्न पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। इसके अलावा जो भगवत दयाल शर्मा है इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो भगवत दयाल शर्मा थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। क्या थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। अभी थोड़ा पंडित श्री राम शर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो पंडित श्री राम शर्मा है इनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1899 को। कहाँ पर जन्म हुआ कई बार पूछ लिया जाता है, झज्जर जिले में इनका जन्म हुआ। और जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी, हरियाणा तिलक, और अभी जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। और ये कई बार पूछ लिया जाता है, हरियाणा के इतिहास के ऊपर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और जो इनका जो हरियाणा तिलक नाम का ये साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसकी भाषा भी कई बार पूछी गई है तो वो हिंदी व उर्दू है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि ये समाचार पत्र कब निकला, ये निकला 1923 में। अभी जो पंडित श्री राम शर्मा है इनका निधन हुआ 7 अक्टूबर 1989 को। 7 अक्टूबर 1989 को इनका निधन हुआ। अभी बात करें पंडित दीनदयाल शर्मा की तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1863 में, कहाँ पर, झज्जर में। और जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में भी बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा 1937 में इनका निधन होगा। अभी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा है, ये किस वर्ष बना था? अंबाला कैंट में जो अड्डा है, सैनिक अड्डा, वो उसकी स्थापना कब हुई? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1848 में, 1843 में, या फिर 1846 में, या 1853 में। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो अंबाला कैंट की स्थापना हुई वो हुई 1843 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? आपके ऑप्शन है देवी शंकर, चौधरी छोटूराम, चौधरी बंसीलाल, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट था वो किसकी देन है? वो है चौधरी छोटूराम की देन। अभी थोड़ा चौधरी छोटूराम जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो हुआ 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पर हुआ? गढ़ी सांपला, रोहतक में हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार है, जो गढ़ी सांपला का नाम बदल दिया है और उसकी जगह नाम बदल कर क्या रख दिया है? छोटूराम नगर रख दिया है। क्या रख दिया है? छोटूराम नगर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो चौधरी छोटूराम है उनके बचपन का नाम था रिछपाल। और इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की थी? जो वकालत की पढ़ाई वो की थी इन्होंने आगरा कॉलेज से 1910 में की थी। इसके अलावा जो सेंट स्टीफन कॉलेज से भी पढ़ाई की। जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ये दिल्ली में है। और जो सबसे बड़ी बात, इनका एक समाचार पत्र निकलता था जिसका नाम था जाट गजट। ये उर्दू का साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये कब निकला? ये निकला 1916 में। कहाँ से? ये निकला रोहतक से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो चौधरी छोटूराम ने 1923 के अंदर एक पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम क्या था? यूनिनिस्ट पार्टी। और ये किसके साथ मिलकर बनाई थी? जो मुस्लिम नेता फजल हुसैन थे उनके साथ मिलकर 1923 में यूनिनिस्ट पार्टी बनाई थी। इसके अलावा ही इन्होंने 1924 के अंदर जमींदारा लीग की स्थापना की। 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली और 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी। बात करें नेक्स्ट की, तो जो 1938 के अंदर है, इन्होंने किसानों के अनाज मंडी के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जो मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब किया? 1938 में। किसने किया? चौधरी छोटूराम ने किया। अभी और इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है? मुरथल, सोनीपत में है। ये बातें थी चौधरी छोटूराम से रिलेटेड। अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन है 1190 में, 1191 में, 1192 में, या फिर 1989 में। यहाँ से आपका आंसर रहेगा 1191। इसी सीरीज में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया 1192 में। और जो तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया था 1215 में। इनका भी आपको पता होना चाहिए। अब जो तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1191 में किस किस के बीच लड़ा गया था? राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। और मोहम्मद गोरी की इसमें हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और जो पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था यहाँ पर राजा जयचंद ने, और हांसी से थे गोविंद राय। प्रथम जो तराइन का युद्ध था, राजा जयचंद और गोविंद राय ने इनका साथ दिया था। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, उसमें जो राजा जयचंद था उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और इसीलिए ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आपके ऑप्शन है मेवात में, अंबाला में, रोहतक में, या फिर रेवाड़ी में। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, हरियाणा में जो कोटला की पहाड़ियाँ हैं वो हैं मेवात में। अभी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोटला झील भी कहाँ पर है? मेवात में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है मानेसर, मंजियाना, गरौंदा, या फिर गन्नौर, सोनीपत। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी है वो स्थापित की जा रही है गन्नौर, सोनीपत के अंदर। कहाँ पर? गन्नौर, सोनीपत में।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है। ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, हमारा गांव जगमग गांव। तो इसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है विद्युत विभाग, ऊर्जा विभाग, सौर विभाग या विद्युत प्रसारण विभाग। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा हमारा गांव जगमग गांव, ये किस विभाग के अंडर आता है? विद्युत प्रसारण या विद्युत वितरण विभाग। विद्युत प्रसारण या विद्युत वितरण विभाग। अभी हम इस योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हमारा गांव जगमग गांव योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव में। किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर हैं जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने की थी। इसके अलावा जो इसके तहत क्या किया गया, हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांव में जितने भी पुराने बिजली की तार हैं उनके जगह नई एरियल बंच केबल लगाई जाती हैं और जो पुराने खराब मीटर हैं उनको बदला जाता है। और इसके अलावा क्या किया गया, अभी जो बात करें जो हमारा गांव जगमग योजना है, इसमें जो जितने भी ग्रामीण उपभोक्ता हैं उन्होंने अपने पुराने बिजली के बिलों का भुगतान किया है और लगभग 65% गाँव इस योजना से जुड़ गए हैं। और इसके अलावा अभी कुछ गांव, लगभग 201 के करीब गांव, जिनमें 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है और वो पूरा भी कर लिया गया है। ये भी इसी योजना के तहत है, हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सबसे कम हैं? आपके ऑप्शन है जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को या फिर मुस्लिम धर्म को। यहाँ से जो आपका ऑप्शन रहेगा आंसर वो है बौद्ध धर्म। हरियाणा में सबसे कम धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? आपके आंसर हैं नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर या फिर करनाल। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो गेहूं का जीन बैंक है वो है करनाल, हरियाणा में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद या फिर अम्बाला। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो हरियाणा की गुलाबी नगरी है वो कहा जाता है फतेहाबाद को। किसको कहा जाता है? फतेहाबाद को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो है सोनीपत, पानीपत, अम्बाला या फिर करनाल। अभी आपको पता होना चाहिए जो काला आम स्थान है वो कहाँ पर है, वो है पानीपत में, और इसे अभी युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध या तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी, जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की वो 1761 में काला आम नामक स्थान पर ही लड़ी गई थी। किस किस के बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कहाँ पर? काला आम, पानीपत में। और अभी इसको युद्ध स्मारक बना दिया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है हिसार, रेवाड़ी, सोनीपत या फिर पलवल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। आपको पता हो तो जो रेवाड़ी है वो पीतल नगरी है और धातुक्रम कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे 5, 6, 7 या फिर 4। आपका आंसर है यहाँ पर हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं। अभी पहले थे 4, अभी 2 और ऐड कर दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको अभी आपको पता होना चाहिए। वो हैं अम्बाला, हिसार, रोहतक, और गुरुग्राम। ये थे आपके पहले 4। इसके अलावा 2 अभी ऐड कर दिए गए हैं जिनमें है करनाल और फरीदाबाद। इनका आपको ध्यान रखना है। 6 मंडल हैं जिन्हें डिवीज़न भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नगर
गुरुग्राम की तहसील नहीं है। आपके ऑप्शन है मानेसर, कोसली, पटौदी या फिर फारुखनगर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा गुरुग्राम की तहसील नहीं है, वो रहेगा कोसली। अब आपको पता होना चाहिए जो कोसली है वो किसकी तहसील है, कोसली है रेवाड़ी में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल फिर दोबारा से जो हमारे 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो यहाँ पर आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं उन्हें आप बारीकी से रीड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है तो आपको उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन करवा दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और यदि नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।